बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस व्लॉग में सबसे पहले ये तकरीर सुने वजीर आज़म की, ये क्या कह रहा है बकारी। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे, इंशाअल्लाह जरूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। सुन लीजिए जनाब तकरीर, किस तरह से ये मागत वजीर आज़म कह रहा है। क्या अगले अंधे हैं, वो नहीं समझते हैं? सब झूठ बोल रहा है ये। अब देखें इसकी ड्रामेबाजी। कह रहा है कि मुल्क कोयले के होते हुए इंपोर्टेड कोयले के प्लांट लगाए गए हैं। मतलब सवाल कर रहा है, यानी हमारे मुल्क में कोयला है और कोयले के प्लांट क्यों लगाए गए हैं। और ये सर इसकी ड्रामेबाजी है। इन लोगों ने खुद कोयले के प्लांट लगाए थे, और सबसे पहला प्लांट जो है वो इन्होंने साहिवाल में लगाया था। और ये सब, ये देखो तस्वीर में, सब ये उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, और दूसरे भी इनके साथ, वो जितने भी हैं वो सब इनके साथ हैं। अच्छा, एक बात जो है ना वो डॉक्टर इसरार साहब ने की थी, ये ANP के बारे में और फजलुर रहमान के बारे में। बस तबसरा मैं नहीं करूँगा, आप लोग सुन लें। असद यार वली, जिसका दादा, जिसने पाकिस्तान में दफन होना गवारा नहीं किया, जिनका पुख्ता मौक़िफ़ ये है, इसके बाप का भी वली खां का ये था कि अंग्रेज ने बनाया है पाकिस्तान, ये अंग्रेज का बनाया हुआ है, ये अंग्रेजी साजिश के नतीजे में वजूद में आया। एंड दे बिलीव इन दैट। और उसके साथ मौलाना फजलुर रहमान है, जिनके वालिद मरहूम ने ये कहा था कि अल्लाह का शुक्र है हम पाकिस्तान के बनाने के गुनाह में शामिल नहीं थे। ये है इस वक्त वहाँ की फोर्सेस। और जनूब में न मालूम कब से इनका नक्शा बन रहा है, जब से ये MQM कायम हुई थी। महाजिर कौमी मूवमेंट थी, बाद में उन्होंने अपना रंग बदला है, कुछ तब्दील किया है, लेकिन ये कि असल में तो वही है। गिरगिट रंग बदल रहे तो उसकी फितरत तो नहीं बदलती। जी सुन लीजिए। अब आप देखें, ये जो PTI की मतलब तरक्की है, ये सारी, ये आप लोग देख लेना कि हर शोबे में तकरीबन उन्होंने तरक्की की। ये TV से ब्रेकिंग न्यूज़ चली हैं मुख्तलिफ मौक़ों पर, बल्कि ये रिसेंटली ये जब हो रहा है बजट वगैरह का तो उसमें उन्होंने बताई हैं। अच्छा जी, अब महंगाई के लिए बड़े तड़प रहे थे पहले लोग, बहुत महंगाई जी, ये वो। अब देखें क्या है, यानी पहले जो थे ये साफ़ी लोग, थोड़ी सी पेट्रोल ऊपर जाता था तो ये सब घुंघरू बांध कर नाचना शुरू कर देते थे। और अब जनाब 200 से ऊपर चला गया है तो कोई नहीं बोल रहा है। बात अगर रिकॉर्ड बनाने की हो तो हमारे वजीर आजम भी किसी से पीछे नहीं। वो भी इक्तदार में आने के बाद रिकॉर्ड्स ही बता रहे हैं। उनके ये रिकॉर्ड्स ना मुल्क के लिए अच्छे हैं और ना ही अवाम के लिए, चूँकि ये रिकॉर्ड्स हैं महंगाई के, गुर्बत के और बेरोजगारी के। अभी ताज़ा रिकॉर्ड वजीर आजम ने ईद से 4 दिन पहले पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 40 पैसे इजाफा करके बनाया है, और अब पेट्रोल की कीमत 118 रुपये। देख लिया जनाब। अच्छा चलें, बहरहाल इनको छोड़ें। लोग महंगाई के लिए सताए हुए हैं, मर रहे हैं। और ये जो जोड़ी है, ये देखो क्या कर रही है। इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे ख्याल में जिस दिन नई गवर्नमेंट ने स्वेरिन किया, उस दिन स्टॉक एक्सचेंज भी आपकी ऊपर गई, आपका डॉलर का रेट भी नीचे आया। तो इन अ वे इट इज एन इंडिकेटर के सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी इज रिटर्निंग। देखा जी, DGI SPR भी वो कर रहे थे कि वो जो हुकूमत आई है तो डॉलर कहाँ चला गया। जनाब सवाल अब ये बनता है कि अब भी काइंडली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें बताएं मौजूदा सूरत हाल कि डॉलर आपका कहाँ पहुंच गया है, तेल कहाँ पहुंच गया है, और स्टॉक मार्केट का बेड़ा गर्क हो गया है। लो जनाब, ये आगे जो है ना जी, ये एक नईम बुखारी साहब का एक बड़ा अच्छा है। उसने कहा है कि ये इन लोगों ने भाषा डैम और मुम्मन डैम पर फंड ना होने के बहाना बना के उसको भी काम से रोक दिया है। तो अब जनाब अल्लाह ही हाफ़िज़, और ये भी इमरान खान पर डाल देंगे। अच्छा ये देखें जनाब, इमरान खान ने तो वो कह दिया था ना कि एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन इन लोगों ने जनाब ये क्या है, नीचे देखें तस्वीर में, ये मलका की सालगिरह है और वो दूसरे तीसरे दर्जे का जो है ना वो जनाब
بیوروکریٹ ہے تو اس کے منہ میں وہ چمچے ڈال رہا ہے. یہ شہباز شریف آپ کا وزیر اعظم, نہ اس کو اپنا حیا ہے, شرم ہے, اور نہ اس کو ملک کی کوئی عزت بیزتی کم ہے. یعنی ہم یہ ہو گئے ہیں کہ ہمارا جو سربراہ ہے وہ کیا کر رہا ہے, دیکھو ذرا, غور کرو اس کے اوپر. شرم آتی ہے اس بندے کو کچھ نہیں پتہ ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں. اچھا یہ سلیم صافی صاحب جو ہیں نا, انہوں نے یہ ایک وہ ویڈیو جو گئے تھے ادھر شہباز شریف مدینہ منورہ میں, تو ادھر سے لوگوں نے پھر وہ مطلب ویڈیو بنائی, تو بڑے بندے تو یہ جتنے 50 بندوں پر مقدمہ, تو جناب یہ ایک بندے کو سزا ہوئی ہے, اور باقی وہ نون لیگ کے تھے جو ان کے وہ پلانر تھے نا, جو انہوں نے بنایا ہوا تھا, ان کی انہوں نے سفارشیں کروا کے چھڑوا دیا, اور یہ ایک بندے کو جو ہے نا وہ کہیں پی ٹی آئی کا تھا. مطلب لوگ ہوتے ہیں نا باتوں میں آ جاتے ہیں, تو اس کو سزا دلوا دی ہے. تو یہ ان کی منافقت ہے, ان لوگوں صحافیوں کی بھی اور یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کی بھی. My dear friends, brothers and sisters in Pakistan, we need Imran Khan. Preferably, we need him back in power, talking in the name of Pakistan, fighting for you, for honesty in politics, for social justice, for development, and fighting for us, Muslims, fighting for the reputation of Islam, the honor of Islam, the honor of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, using his the beautiful way he talks, he argues in the international stage to represent us and to defend our interests, because there is no one else who can do that in beautiful English the way Imran Khan did and does, and hopefully inshallah with your support in the next elections he will do again. May Allah subhanahu wa ta'ala bless Pakistan.